नमस्ते। आज हम बात करते हैं परिवारवाद की। क्या होता है परिवारवाद? आज हम कई रिश्तों में रहते हैं। मम्मी, पापा, भाई, बहन, जीजा, साली, सभी तरह के रिश्ते होते हैं। हम एक परिवार के रूप में रहते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत त्याग भी करते हैं। ये भावना हमारे अंदर कहाँ से आई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो वो एक परिवार में रहते थे और उन्होंने जैसे जैसे अपने परिवार के लिए किया, हमें भी लगभग वैसे ही उनके मार्गदर्शन पे चलना अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं राम इस परिवारवाद की आधारशिला है। उन्होंने जैसे जैसे उस टाइम पर परिवार को त्याग किया, परिवार के लिए भाई प्रेम किया, मात प्रेम किया, पिता की आज्ञा का पालन किया, वैसे ही आज भी हम परिवार के लिए उतना ही करते हैं। अलग बात है कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, पर परिवारवाद की धारणा कहीं ना कहीं भगवान राम से हम सीखते हैं। छोटी सी घटना के माध्यम से हम बता सकते हैं कि परिवारवाद क्या होता है, उसका त्याग क्या होता है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जब वापस आ रहे थे और उनको लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और वो मूर्छित हो गए थे, तब बीच में वो अयोध्या से भी निकले। अयोध्या से चूंकि आसमान से जा रहे थे तो भरत ने तीर की सहायता से उन्हें नीचे गिरा लिया। जैसे ही वो नीचे गिरे, उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला वो श्री राम था। जैसे ही उन्होंने श्री राम बोला, भरत ने उन्हें आके पैर पकड़ लिए कि आप कौन से श्री राम के भक्त हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने सारा वृतांत बताया कि लक्ष्मण जी को ऐसे शक्ति लगी है और मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर भरत बड़े दुखी हुए और भरत ने कहा, ये उन्हीं का घर है, हम लोग चरण पादुका रख कर शासन कर रहे हैं और भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब हनुमान जी से कौशल्या आई और हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी से कौशल्या जी ने बोला कि राम से कह देना कि 14 वर्ष मैंने बहुत तपस्या की है पर लक्ष्मण के बिना ना आए। हनुमान जी ने ये सुना और सुनकर धन्य हो गए कि माता अपने पुत्र के लिए नहीं जबकि दूसरे पुत्र के लिए सोच रही है। ये भी परिवारवाद का एक उदाहरण है। वहीं पर पीछे सुमित्रा खड़ी थी और सुमित्रा ने फिर हनुमान जी के पास आकर कहा कि मुझे नहीं पता कि कौशल्या दीदी ने क्या कहा, पर मैं इतना जानती हूँ कि राम से ये कह देना कि सीता को लिए बिना ना आए, लक्ष्मण ना भी रहा तो कोई बात नहीं, मेरा दूसरा पुत्र मैं युद्ध करने के लिए भेज दूंगी। ये भी परिवारवाद का एक उदाहरण है। वहीं उर्मिला थी और उर्मिला हनुमान जी का आवभगत करने में लगी हुई थी। हनुमान जी ने सोचा कि ये जिसका पति मृत्यु शैया पर है वो मेरा आवभगत कर रही हैं, वो ये नहीं कह रही मुझसे कि जल्दी जाओ मेरे पति को बचा लो। तब उन्होंने उर्मिला से प्रश्न किया कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं। तब उर्मिला ने ये बात कही कि जिसकी गोद में मेरे पति लेटे हैं, यमराज या महाकाल उसकी गोद से मेरे पति को नहीं ले जा सकते। तो ये था परिवारवाद कि एक प्राणी दूसरे के लिए कितना त्याग करता है। ये आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन है। श्री राम की जितनी भी कथा हम सुनते हैं वो हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है।